हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज आपके साथ हिस्ट्री के प्रीमिक्स में 5 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है ये, खुजली घर रिसेंटली न्यूज में था, तो ये जो टर्म है खुजली घर, ये किस स्टेट से जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस है आपके सामने स्क्रीन पे, ये नागालैंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो आप पॉज कीजिए, सोचिए कि आपने रिसेंटली न्यूज में कहां पे सुना है खुजली घर, किस स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में सुना है। अगर सुना है तो बहुत अच्छा, आप अपना आंसर मार्क कीजिए, नहीं तो आपके साथ हम इसका आंसर अब डिस्कस करते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, नागालैंड। तो खुजली घर जो है नागालैंड के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में था। तो क्या है ये खुजली घर? तो ये क्रैम्प्ड ट्रायंगुलर केज है जो मसांग फुंग जो एक वुड है उसके लॉग से बनाया जाता है। तो मसांग फुंग क्या है? ये एक लोकल ट्री है जो इरिटेशन कॉज करती है, राइट? थोड़ी सी स्किन पे इरिटेशन होती है। अब क्यों यूज किया जाता है? जो नागा कस्टमरी लॉज के ऑफेंडर्स हैं उनको पनिश करने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है जिसको खुजली घर कहते हैं। ये डिपेंडिंग ऑन द ट्राइब इसके नाम चेंज हो जाते हैं। आओस जो है एक मेजर ट्राइब है नागालैंड की, दे कॉल इट शीकी और द फ्लैश हाउस। और जनरली जो है इनको पब्लिक प्लेसेस में डिस्प्ले किया जाता है ताकि थोड़ी सी एक जो ह्यूमिलिएशन वाला एस्पेक्ट है वो जुड़ा रहे, एंड इट डिटर्स द पीपल फ्रॉम एंगेजिंग इन any sort of offensive activity, any sort of offense towards नागा customary law। तो ये कॉन्टेक्स्ट है जिसकी वजह से ये न्यूज में था। और कुछ देखते हैं नागास के बारे में। तो आर्टिकल 371 ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये नागा कस्टमरी लॉ की प्रिवेंशन गारंटी करता है। मोरओवर कहता है कि स्टेट जो है वो कस्टमरी कोर्ट्स जो है विलेजेस में और टाउन्स में उनको फंड करता है, और इन कोर्ट्स में जो ये कस्टमरी लॉ के लिए कोर्ट्स बैठे गए हैं, दे डील विद लैंड लिटिगेशन, मनी लेंडिंग डिस्प्यूट, मैरिटल डिस्प्यूट, और इनका काफी एक बड़ा, एक काफी हाई प्रॉम्प्ट रेट ऑफ डिस्पोजल है। देन इसके अलावा आर्टिकल 371 ये क्या कहता है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट नहीं कर सकता उन मुद्दों पे जो नागा रिलीजन या सोशल प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए हैं, या फिर नागा कस्टमरी लॉ और प्रोसीजर से जुड़े हुए हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल और क्रिमिनल जस्टिस से जुड़े हुए हैं, पर्टेनिंग टू नागा लॉज एंड कस्टमरी जो प्रोसीजर्स बने हुए हैं। तो पार्लियामेंट की स्टैट्यूटरी जो पावर है वो रिस्ट्रिक्टेड है। मोरओवर अगर लैंड और रिसोर्सेज को लेके कोई मुद्दा है इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप या ट्रांसफर ऑफ दैट लैंड, उसको लेके भी पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्टेड है कि लेजिस्लेट नहीं कर सकता विदाउट द अग्रीमेंट और द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट असेंबली। तो आर्टिकल 371 ए नागा लॉज को प्रोटेक्शन देता है। तो अगेन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप 371 ए भी देखिए अपनी पॉलिटी की टेक्स्ट बुक लक्ष्मीकांत से। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने ये, इनमें से कौन से पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं? हुथी सीरिया, हजारा ईरान, कोसेक्स यूक्रेन, मूर सूडान। तो ऑप्शंस है आपके सामने, ये आपको बताना है इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो पॉज कीजिए अपनी स्क्रीन, सारे के सारे नाम दोबारा पढ़िए, देखिए किस कंट्री के साथ ये के अगेंस्ट लिखे गए हैं और कौन से सही और कौन से गलत हैं। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली, यानी कि हजारा और कोसाक्स। तो कोसाक्स जो हैं वो यूक्रेन और सदर्न रशिया में पाए जाते हैं, हजारा जो हैं वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में पाए जाते हैं। तो ये दोनों करेक्टली मैच्ड हैं। हुतीज जो है यमन में होते हैं, और मूर जो है मोरक्को में पाए जाते हैं। तो ये दोनों इनकरेक्टली मैच थे आपकी गिवन ऑप्शंस में। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द टेम्पल। आपको बताना है किस टेम्पल के बारे में बात हो रही है। तो टेम्पल जो है मां बगलामुखी देवी को डेडिकेटेड है, राइट, हु इज अ पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा। देन ये माना जाता है कि राजा वीरसेन जो है, जो उस टाइम पे रूलर थे डोंगारगढ़ के, इन ऑर्डर टू अपीज द गॉड्स फॉर एस ट्रू सक्सेसर, उन्होंने ये टेम्पल बनाया था लगभग 2200 साल पहले। और ये जो टेम्पल है
इट इज लोकेटेड नियर दुर्ग इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। राइट, तो आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। मां विंध्याचल वासिनी टेम्पल, राइट, देन मां बम्बलेश्वरा देवी टेम्पल, देन तीसरा अचरू माता टेम्पल और फोर्थ है हरसिद्धि दुर्गा टेम्पल। तो आपने चारों ऑप्शंस में से बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपने करंट अफेयर्स बहुत एक्टिवली फॉलो नहीं किया है तो शायद आपको नहीं इसका आंसर आता होगा, बट दैट्स ओके। हमारी तरफ से ये कोशिश है कि आपकी नॉलेज एडिशन करवाई जाए इस क्वेश्चन के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताते हैं, इसका करेक्ट आंसर है बी, मां बम्बलेश्वरी देवी टेम्पल। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो क्यों न्यूज में था? फाउंडेशन स्टोन ले किया गया इस टेम्पल का, मां बम्बलेश्वरी देवी टेम्पल का, अंडर द स्कीम प्रसाद, PRASHAD, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद। तो ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम आपको पढ़नी है कल्चर के पर्सपेक्टिव से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये स्कीम? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च करी थी 2014-15 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज डेस्टिनेशंस। कैसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट? सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देन लास्ट माइल कनेक्टिविटी, देन मनी एवेन्यूज प्रोवाइड करना, ATM, मनी एक्सचेंज, देन प्रॉपरली लाइटिंग और इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करना, फर्स्ट एड सेंटर्स प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीजें, ये है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और अभी तक प्रसाद स्कीम के तहत 13 प्रोजेक्ट्स हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो प्रसाद स्कीम के बारे में आप और इंफॉर्मेशन भी गेन कर सकते हैं और कुछ रिसर्च करके। इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संतूर इज अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको आंसर आता है बहुत अच्छा, नहीं आता तो कंसिडर इट अ नॉलेज एडिशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। तो संतूर जो है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये अकम्पनीमेंट है टू दी फोक म्यूजिक ऑफ कश्मीर, राइट। संतूर 100 स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है ये संतूर जो है। सूफियाना म्यूजिक का जो स्टाइल ऑफ म्यूजिक है उसके साथ यूज किया जाता है। सूफी मिस्टिक्स इसको यूज करते थे, अपने हिम जब गाते थे वो। ओरिजिनली जो संस्कृत नेम है संतूर का वो है शततंत्री वीणा, मतलब कि अ फ्लूट और अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट दैट हैज ओवर 100 स्ट्रिंग्स। तो संस्कृत नेम है शततंत्री वीणा और इसका पर्शियन नेम है संतूर। तो संतूर जो है वो इस शततंत्री वीणा का पर्शियन नेम है और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के साथ ये एसोसिएटेड है, राइट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी क्वेश्चन आज का। नवजीवन न्यूज़पेपर जो है वो इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शंस है आपके सामने, मोहनदास करमचंद गांधी, सुंदर सिंह लयालपुरी, गणेश शंकर विद्यार्थी और तरकनाथ दास। तो अगर आपको आंसर आता है अगेन बहुत अच्छा, अगर नहीं आता है कंसिडर दिस अ वैल्यू एडिशन, नॉलेज एडिशन। तो इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, मोहनदास करमचंद गांधी। तो क्या है इसकी कहानी? तो नवजीवन इंडिया जो है एक न्यूज़पेपर है which was published from 1st November 1947 onwards by this group called the Associated Journals Limited। तो इन्होंने पब्लिश करना शुरू किया 1 नवंबर 1947 से, बट उससे पहले महात्मा गांधी इसको पब्लिश करते थे। एंड जब इन्होंने पब्लिश करना था, द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने दे सॉट परमिशन फ्रॉम महात्मा गांधी कि अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं हो तो क्या हम इसको पब्लिश करना शुरू कर दें। एंड दैट इज हाउ दे स्टार्टेड पब्लिशिंग दिस। नेशनल हेरल्ड और कौमी आवाज, इन दोनों की तरह ये जो न्यूज़पेपर है नवजीवन इंडिया, दिस वाज started with the intention to promote the principles of Mahatma Gandhi's freedom movement and Pandit Nehru's vision of modern India। तो ये एक brief information about the newspaper नवजीवन इंडिया।
आज के हमारे हिस्ट्री के प्रीमिक्स में सिर्फ यही 5 सवाल। खत्म करने से पहले आपको बता दें कि हमारा क्रैश कोर्स जो है 2021 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। साथ ही साथ इसके साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। एंड अगर हम बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, मॉडेस्टी के साथ भी आपको बताएं, ये एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके प्रीलिम्स सक्सेस के लिए। एंड वी पुट ऑल आवर एफर्ट इन इंश्योरिंग कि जितनी ज्यादा वाइड कवरेज हम दे सकते हैं टॉपिक्स की, सिलेबस की, इंफॉर्मेशन की, जो पिछले 1 से 2 साल से न्यूज में रही है, उतनी हम करते हैं। एंड बहुत 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 ज्यादा स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट करता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आप आए और हमारा प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है टेस्ट सीरीज के साथ, उसमें एनरोल कीजिए। मिलेंगे आपको लेक्चर्स में उनमें भी। तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम आवर साइड।